गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द आर्टिकल के अंतर्गत। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन को दो या दो से अधिक सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा क्वालिफाई या मॉडिफाई किया गया हो तो सिर्फ पहले सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, अन्य के पहले नहीं। साथ में क्लियर कंपैरिजन और अनक्लियर कंपैरिजन को लेकर के आपने पढ़ा था। अब जस्ट इसके आगे आप सभी पढ़ने जा रहे हैं। अगला ट्रिक जो है वह कॉम्परेटिव डिग्री से है। कॉम्परेटिव डिग्री में आर्टिकल के यूज को लेकर के स्टूडेंट्स में काफी दिक्कत आती है, नहीं आएगी आपको। देखिए ट्रिक पर ध्यान दीजिए। यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन लगा हो तो आर्टिकल का यूज न करें। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हो तो आर्टिकल द का यूज कर लें। और यदि कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस में दो बार आया हुआ हो और वह पैरेलल एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहा हो, इसे हम कहते हैं पैरेलल एक्सप्रेशन का रूल। यदि वह पैरेलल एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहा हो, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जितना अधिक उतना अधिक, जितना कम उतना कम, जब इस तरह का सेंस लेकर के आए तब हम दोनों कॉम्परेटिव के पहले द लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, फिर यहां टाइपिस्ट से गलती हुई, इस पर मैं एग्जाम्पल्स आपको यहां दे रहा हूं। जैसे हम कहेंगे द हायर वी गो, द कोल्डर वी फील। अब यहां आप देखिए कि सेंटेंस दो पार्ट में है, तो यहां भी द लगा, यहां भी द लगा, और ये दोनों कौन से डिग्री हैं? कॉम्परेटिव डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल, द फास्टर यू रन, द सूनर यू विल रीच। यह भी कॉम्परेटिव डिग्री है, यह भी कॉम्परेटिव डिग्री है, और यह बता रहा है कि आप जितना तेज दौड़ेंगे उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। तो जितना उतना का सेंस इस तरह का कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा, तो दोनों कंपैरेटिव के पहले द का यूज करेंगे। अब अन्य जो एग्जाम्पल्स थे उसे देखें। शी इज डैश बेटर देन हर सिस्टर। तो यहां पर बेटर के बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन देख रहे हैं, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम देखें कि सी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। सी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। यहां आप कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ देख रहे हैं, इसलिए आपको द लगाना होगा। तो स्पष्ट होता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहा हो तब आप द का इस्तेमाल दोनों कंपैरेटिव के पहले कर लें। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाएं, और यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगा हो तो आर्टिकल का यूज न करें। अब आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से बनाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल मैंने वहां दिया आपको। अब यहां एग्जाम्पल मिस कर गए हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय। अब यहां आ जाता है एक ट्रिक आपके सामने, हम लोग इसे हटा देते हैं। अब आ जाता है हमारे सामने एक ट्रिक कि ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, सम, मोस्ट के बाद जब ऑफ लगा हो तब द का यूज करेंगे। ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, सम, मोस्ट के बाद जब ऑफ लगा हो तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा कहना गलत है,
हमें कहना होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ गए हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर, एडजेक्टिव में भी ईच एवरी आइदर नाइदर, समवन नो वन एनीवन एवरीवन समबडी नोबडी एनीबडी एवरीबडी के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। तो नाउन प्लुरल होते हुए वर्ब सिंगुलर होगा, घबराइएगा मत। सम ऑफ प्रॉब्लम्स गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको कहना होगा सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, नहीं तो सम प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ लेबरर्स आर लेजी, लेबर्स नहीं लेबरर्स, तो यह भी गलत है। यहां भी हमें कहना होगा मोस्ट ऑफ द लेबरर्स आर लेजी। वन ऑफ स्टूडेंट्स, यह भी गलत है, हम कहेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ट्रिक कि जब किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तब उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जब किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हिच, हुज, हुम, दैट का यूज किया गया हो तो हम उस नाउन के पहले द लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तब इस नाउन को खास बना देते हैं, और कोई भी जब खास सेंस में नाउन यूज होता है तब वह अपने पहले द लेता है। तो एग्जाम्पल है डैश काउ दैट इज ग्रेजिंग देयर इज माइन, जो गाय वहां चर रही है मेरी है। तो हम किसी खास गाय की बात कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन यहां दैट मिला तो नाउन के पहले द लगाइए। दिस इज डैश मोबाइल दैट ही गिफ्टेड मी, यानी ही गेव मी एज ए प्रेजेंट, उसने मुझे उपहार के रूप में मोबाइल दिया, यह वही मोबाइल है। तो मोबाइल के बाद दैट आने से यह मोबाइल खास हो जाता है, इसलिए यहां द का प्रयोग होगा। एस मैन हु इज प्लेइंग देयर इज वेरी रिच, जो आदमी वहां खेल रहा है बहुत धनी है। तो हम किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां द का प्रयोग करेंगे। तो जब किसी नाउन के बाद हु, व्हिच, हुज, हुम, दैट दिखाई पड़े तो आप द लगा दें, सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट, द इज जनरली यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले द सामान्य रूप से लग जाता है, कुछ हैं जिनके पहले द सामान्य रूप से लग जाता है, जैसे ऑफिस, बैंक, स्टेशन, डोर, गेट, वेब, विंडो, फिल्म, मूवी, सिनेमा, थिएटर, बस स्टैंड, बस स्टॉप, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये फिजिकल पोजीशन को व्यक्त करने वाले शब्द हैं और अन्य ये जनरल हैं। इनके पहले कॉमनली आप द का यूज करें, जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। द सिनेमा इज वेरी एंटरटेनिंग, सिनेमा काफी मनोरंजक है। एंटरटेनिंग का सिनोनिम क्या होगा? अम्यूजिंग होगा। एंटरटेनिंग के बदले आप दूसरा वर्ड अम्यूजिंग लिख लेंगे। एंटरटेनिंग है यानी अम्यूजिंग है। क्लोज द गेट, दरवाजा बंद कर दो। ओपन द विंडो, नॉट पेन द विंडो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। एंड टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाइए। तो इनके पहले सामान्य तौर पर आपको द का प्रयोग कर देना होता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसमें आप सीखेंगे कि हम कहाँ आर्टिकल का यूज न करें। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि हम कहाँ आर्टिकल का यूज करें, कहाँ ए का यूज करें, कहाँ एन का, कहाँ द का। अब सीखना है कि कहाँ हम आर्टिकल का यूज न करें। ओमिशन शब्द का अर्थ होता है त्याग या परित्याग या छोड़ देना। अच्छा, यह ओमिशन शब्द अंग्रेजी में आया कहाँ से? तो ओमिशन शब्द अंग्रेजी के ओमिट वर्ब का नाउन फॉर्म है। ओमिट का अर्थ होता है छोड़ देना, ओमिट का अर्थ होता है त्याग देना, और इसी ओमिट का हम जब नाउन बनाते हैं तब ओमिशन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक, पहला ट्रिक है
कि किसी भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब वह जनरल सेंस में हो। जब कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में हो या अनकाउंटेबल नाउन हो और वह जनरल सेंस में हो तो वहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन वही यदि स्पेशल सेंस में हो तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब यह एक बड़ी समस्या होती है अधिकाधिक स्टूडेंट्स को कि आखिर कब जनरल हो जाएगा और कब स्पेशल हो जाएगा। इसका मैं आपको टेक्निक दे देता हूं। जब भी आपको किसी प्लुरल नाउन के पहले या किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना हो तो उस प्लुरल नाउन को उसकी पूरी जाति पर रखें और उस वाक्य में कही गई बात को उसके पूरी जाति पर लागू होते हुए महसूस कर रहे हैं तो आप आर्टिकल मत लगाइए, क्योंकि वह जनरल है। जो बात सब पर लागू हो गई तो वह जनरल हो गई, और यदि उसमें कही गई बात उस नाउन की पूरी जाति पर लागू नहीं हो रही है तब द लगाइए, क्योंकि वो कुछ खास है जिस पर वो बात लागू हो रही है तो द लगा देंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। बच्चे नटखट होते हैं, तो भाई बच्चे सब नटखट होते हैं, हर जगह के बच्चे नटखट ही होते हैं, तो इसलिए यहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, मचाते हैं नहीं, मचाते हैं तब यहां भी नो आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन मचा रहे हैं तो क्या पूरे संसार भर के बच्चे आके वहां शोर मचा रहे हैं? नहीं, खास हैं जो शोर मचा रहे हैं, इसलिए यहां द का यूज करिए। दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर, पानी जीवन के लिए जरूरी है, तो भाई पानी जरूरी है जीवन के लिए, चाहे वो पानी भारत के लोग के द्वारा पिया जाए, चाहे वह अमेरिका के लोगों के द्वारा पिया जाए, चाहे वह हमारे राज्य के, जिले के, गांव के लोगों के द्वारा पिया जाए, पानी जरूरी है सबके लिए। तो यहाँ पानी जनरल है। अब यहाँ ये मत दिमाग लगाइएगा कि भाई आरओ का पानी, कि हैंड पंप का पानी, कि कुएं का पानी, कि कोई और तरह का पानी, ना, यहाँ पानी, वाटर। वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। तो अब पानी गंदा है, इन दोनों वाटर में कितना डिफरेंस है देखिए। पानी गंदा है तो क्या पानी, पूरा जितना पानी होता है सब पानी गंदा है? नहीं, किसी खास पानी की बात हो रही है, तो यहां आप द लगा दीजिए। समय बहुमूल्य है, समय प्रीसस है, वैल्यूएबल है, तो समय वैल्यूएबल ही होता है, यह कोई स्पेशल बात नहीं है, जनरल बात है। लेकिन टाइम यू स्पेंट देयर वॉज वैल्यूएबल, जो समय आप वहां व्यतीत किए बहुमूल्य था। तो अब यहां इस टाइम और इस टाइम में धरती आसमान का अंतर है। समय जो आपने वहां व्यतीत कर दिया, वो खास समय जो आप व्यतीत कर दिए, बिता दिए, तो यहां द लगाएं। तो इस तरह से आप जनरल सेंस और स्पेशल सेंस को समझ जाएंगे। यदि यदि दी गई बात पूरी जाति पर लागू हो गई तो वह जनरल है, दी गई बात पूरी जाति पर लागू नहीं हुई तो वह स्पेशल है। अब अगला ट्रिक, नेम ऑफ गेम्स। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज न करें। खेलों के नाम के पहले जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, इनके पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल न करें। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेनिस, वह टेनिस का शौकीन है। वॉज था, वह टेनिस का शौकीन था, वॉज लगा हुआ है। तो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। हाँ, अगर यहां वर्ब आएगा तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हो जाएगा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस। शी इज प्लेइंग फुटबॉल। किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप न करें। नेक्स्ट ट्रिक है कि चाहे महादेश हो, देश हो, राज्य हो, शहर हो, गांव हो, गलियां हो या गांव हो, टाउन्स, सिटीज, नगर, शहर, गलियां, लेन्स और स्ट्रीट्स मीन्स गलियां, विलेज मीन्स गांव, आर्टिकल मत लगाइए। यानी छोटे जगह से लेकर के बड़े जगह तक स्थान के जितने नाम आते हैं आर्टिकल का यूज नहीं करना है आपको। जैसे वी लिव इन इंडिया, आर्टिकल नहीं लगेगा। डैश बिहार इज माई मदर लैंड,
आर्टिकल नहीं लगेगा। लखनऊ इज हर नेटिव प्लेस, आर्टिकल नहीं लगेगा। अमेरिका इज नॉट डैश एशिया, अमेरिका और एशिया के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे यूएसए के पहले द लगेगा, यूके के पहले द लगेगा, यूएसएसआर के पहले द लगेगा, यूएई के पहले द लगेगा, स्वीडन के पहले द लगेगा, नीदरलैंड्स के पहले द लगेगा। ये इतने अपवाद हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गो टू द यूएसए फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए बहुत से विद्यार्थी भारत से यूएसए जाते हैं। तो यूएसए को जब आप सेंटेंस में लिखेंगे तो द लगाएंगे, ऐसे बोलचाल में द नहीं लगाते हैं। लेकिन सेंटेंस में जब हम लिखेंगे और हम सेंटेंस फॉर्म कर कर बोलेंगे तब हम द लगाएंगे। ऐसे यूएसए आप कहिए, वहाँ आर्टिकल की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो कोई छोटा जगह हो, छोटा सा कोचिंग हो या कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल का इस्तेमाल कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के पहले नहीं करते हैं। जैसे BHU, JNU, वेमेंस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एपेक्स इंस्टीट्यूट और DPS, यहाँ कहीं भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पहले द नहीं लगाएंगे। फिर आप कहेंगे सर दी महिंद्रा, दी प्लेटफॉर्म, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है। मिल रहा है, इन लोगों ने अपने अपने नाम में द लगा लिया है अपनी मर्जी से। ग्रामर हमें अलाउ नहीं करता। नाम रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम ही अपने इंस्टीट्यूट के पहले कहें दी एपेक्स इंस्टीट्यूट तो कोई हमारा मुंह बंद करने थोड़े ही आएगा। लेकिन ग्रामर का रूल नहीं कहता कि इन इंस्टीट्यूशंस के पहले द का यूज किया जाए। बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जिन्हें मैं यहाँ लिखा हूँ, कहाँ इनके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। अगला है कि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बीमारी के जितने नाम हैं इनके पहले आप आर्टिकल का यूज न करें। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश मलेरिया, तो मलेरिया हो, कैंसर हो, पैरालिसिस हो, पैरालिसिस मत पढ़िएगा, पैरालिसिस, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। मिजल्स, खसड़ा, इसके पहले द लगाएंगे। मम्प्स, गलसुआ, गलसुआ, इसके पहले द लगाएंगे। प्लेग, महामारी, इसके पहले द लगाएंगे। गाउट, गठिया, इसके पहले द लगाएंगे। हालांकि बहुत से सेंटेंस मिलेंगे जहां मिजल्स के पहले आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप आर्टिकल चैप्टर के फिलर को कर रहे हो तब द लगाएं। ऐसे बोलचाल में नहीं लगता है और ना ही कंपटीशन इसे पूछता है कभी। आगे, हाँ, यदि यातायात के साधनों के पहले बाई लगा हो, यातायात के साधनों के पहले बाई लगा हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यातायात के साधनों के पहले इन लगा हो तो ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे आई गो टू माई ऑफिस बाई कार, तो यहां बाई लगा, कार यातायात का साधन कार है तो यहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई गो टू माई ऑफिस इन ए कार तो ए लगेगा। इन द कार कर देंगे तो कोई खास कार हो जाएगी। आई ही वेंट टू दिल्ली बाई डैश ट्रेन, आर्टिकल नहीं लगेगा। शी वेंट टू वाराणसी इन ए बस, एक बस में वह वाराणसी गई। तो ध्यान रहे यातायात के साधनों के पहले बाई लगा हो आर्टिकल ना लगाएं। इन लगा हो ए लगा दें, एन लगा दें, द लगा दें। बेहतर ए या एन ही होगा। नेक्स्ट ट्रिक, जितने पर्व या त्योहार हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल न लगाएं। लेकिन पर्व या त्योहारों के नाम के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हो तो आप द का यूज जरूर करें। पर्व या त्योहारों के नाम के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हो तो आप द का प्रयोग जरूर करें। वी सेलिब्रेट दिवाली इन अक्टूबर, यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यहाँ भी होली के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ भी देखिए दिवाली के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। वी विल हैव द दिवाली हॉलीडे टुमारो, कल दिवाली की हॉलीडे हमें मिलेगी। तो अब यहाँ दिवाली के बाद हॉलीडे है तो यहाँ द लगेगा।
स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द होली हॉलीडेज। होली की छुट्टियों के दौरान स्कूल्स बंद थे, तो यहां पर बंद रहते हैं, रिमेन है, बंद रहते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं होली के बाद हॉलीडेज है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस सही है। ही हैज गॉन होम फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज, क्रिसमस के बाद हॉलीडेज है, इसलिए यहां द का प्रयोग हुआ है। द ऑफिस इज क्लोज्ड फॉर द ईद हॉलीडेज, ईद के बाद यहां हॉलीडेज है, इसलिए ईद के पहले द का प्रयोग हुआ है। यानी पर्व या त्योहारों के नाम के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हो तो आप आर्टिकल का यूज करें, यदि हॉलीडे हॉलीडेज नहीं हो तो आर्टिकल का यूज न करें। नेक्स्ट, सेम कंडीशन बनती है ऋतुओं के नाम के साथ। यदि ऋतुओं के नाम के बाद सीजन शब्द लगा हो तो द का प्रयोग करें। यदि ऋतुओं के नाम के बाद सीजन शब्द लगा हो तो आप द का प्रयोग करें, लेकिन केवल ऋतु के नाम दिए गए हों तो आप आर्टिकल का यूज न करें। ठीक यही सिखाता है आपको। जैसे समर इज वेरी हॉट इन इंडिया, आर्टिकल की जरूरत नहीं क्योंकि समर केवल लिखा हुआ है। विंटर कम्स आफ्टर ऑटम, एम के बाद जब एन आए तो एन अंत में न पढ़ें, ऑटम, तो विंटर कम्स आफ्टर ऑटम सेंटेंस सही है, लेकिन द समर सीजन, सीजन लग गया समर के बाद तो द लगाना पड़ेगा, सेंटेंस सही है। विंटर के बाद सीजन लग गया तो द लगाना पड़ेगा। द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, तो यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, अब आपको लगे कि सर तेज भाग रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप लिखें पीडीएफ से, पीडीएफ भी तो दिया गया है ना, आप लिखें पीडीएफ से और केवल इससे सुने, और उतना के लिए पर्याप्त स्पीड है। ना आपको बढ़ाना होगा ना आपको घटाना होगा, आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब आइए यहां ट्रिक, अपॉइंट एलेक्ट सेलेक्ट डिक्लेयर क्राउन मेक चूज। अपॉइंट एलेक्ट सेलेक्ट डिक्लेयर क्राउन मेक चूज। अच्छा गौर करें, इन सब का अर्थ बनाना होगा। जैसे अपॉइंट का हिंदी होता है नियुक्त करना, इलेक्ट का अर्थ होता है चुनना, सेलेक्ट का अर्थ होता है चुनना। अब इलेक्ट और सेलेक्ट में क्या अंतर है? किसी भी कंपटीशन के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल कंपटीशन हो या वो रिटन कंपटीशन हो या वह ओरल कंपटीशन हो। ओरल के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, फिजिकल कंपटीशन के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं, और इलेक्शन के माध्यम से हम इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट शब्द का ही नाउन बनाते हैं तो इलेक्शन हो जाता है, मतदान के द्वारा हम इलेक्ट करते हैं। डिक्लेयर का अर्थ होता है घोषणा करना, यानी घोषित किया गया कि वो महाराज बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री घोषित हो गए। क्राउन मतलब होता है मुकुट पहनाना, ताज पहनाना, क्राउन। मेक मतलब बनाना, चूज मतलब चुनना, यानी इन सब के बाद पद आएगा। कॉमनली आपने यूज ऑफ द में पढ़ा था कि पदों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये शब्द आ जाएंगे, ये सभी वर्ब हैं, जब ये आ जाएंगे आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना होगा। यदि आप आर्टिकल का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस होगा गलत। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक पोस्ट का नाम है, अपॉइंटेड लग गया, आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। शी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी, एक रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि जब किसी नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो उसके पहले द लगाएं। कहां लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट के पहले क्या आ गया है? इलेक्टेड। ही वॉज सेलेक्टेड कैप्टन ऑफ द टीम, तो कैप्टन के पहले सेलेक्टेड लग गया, इसलिए कैप्टन के पहले आर्टिकल नहीं लगा। द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम लीडर, कोर्ट ने उन्हें लीडर घोषित कर दिया, तो डिक्लेयर लग गया, इसलिए लीडर के पहले आर्टिकल नहीं लगा। द किंग वॉज क्राउनेड एम्पायर, यानी राजा को ताज मुकुट देकर सम्राट की घोषित किया गया, तो क्राउनेड यहां आ गया, इसलिए एम्पायर के पहले आर्टिकल नहीं लगा। दे मेड हिम चेयरमैन ऑफ द कंपनी, उन लोगों ने उसे कंपनी का चेयरमैन बना दिया, मेड आने के चलते चेयरमैन के पहले आर्टिकल नहीं लगा। शी वॉज चोजन मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर के बाद ऑफ है तो ऐसे भी द होना चाहिए था, लेकिन यहां चोजन आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ,
ये सभी सेंटेंस अपने आप में सही हैं। यानी आपने सीखा कि यदि किसी नाउन के पहले अपॉइंट, एलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन, मेक, चूज का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर दिखाई पड़े तो आप सेंटेंस काट दें, वह गलत है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद आप आर्टिकल का यूज न करें, सीधे नाउन दे दें। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद आप आर्टिकल का इस्तेमाल न करें, सीधे नाउन दे दें। हाँ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करें। जैसे ही इज ए गुड सॉर्ट ऑफ मैन, तो सॉर्ट ऑफ के बाद मैन आया, मैन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, यहां ये लगेगा। यह बिल्कुल सही है। शी इज एन ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो सॉर्ट के बाद नहीं लगेगा, यहां एन लगा हुआ है। यह बिल्कुल सही है। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, यह एक तरह का फल है, यहां ए लगा है, सही है। अब एक रूल आपको बताऊंगा, विवाद रहता है इसके ऊपर, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ हो, इसका रेपिटेशन हो गया, सेम चीज है, यहां वो चीज दिया हुआ है। यदि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ हो तो आपकी मर्जी, आप ए या एन लगा सकते हैं, आप आर्टिकल छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां छूट है कि आप ए एन लगा सकते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, यह भी सही है। और व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, हालांकि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर अपनी किताब में लिखते हैं कि ए या एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर कई किताबों को पढ़ा और मैंने यह पाया कि अधिकाधिक राइटर इंट्रोगेटिव में हो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, या अफर्मेटिव में हो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी इतना स्ट्रिक्ट इस पर नहीं होना है। विद आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल इंट्रोगेटिव दोनों सही होता है। अब इस क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। इतना आप याद करिए, लिखिए, याद करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़िएगा। सो विद दैट इट इज ओवर। हैव अ नाइस डे।